और अब खबर मणिपुर से आपको दिखाते हैं, जहां ताजा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना ने आज फ्लैग मार्च यहां पर निकाला। अनुसूचित जनजाति के दर्जे पर कोर्ट के आदेश के बाद आदिवासी समूह विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके मद्देनजर सेना और असम राइफल्स ने रात भर एक बड़ा राहत अभियान चलाकर 7500 लोगों को सुरक्षित निकाला। यहां पर इम्फाल, चूराचांदपुर और कांगपोकपी में हिंसा भड़कने के बाद बीते रात मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मणिपुर सरकार ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हालात से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने केंद्र और राज्य सरकार से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। रत्नदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नदीप, बताइए क्या स्थिति फिलहाल है वहां पर? देखिए, अभी स्थिति मणिपुर में बहुत ही टेंस्ड है। कुछ इलाकों में सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया है। आर्मी को कॉल इन किया गया है। असम राइफल्स और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं राज्य पुलिस के साथ। पिछले कुछ घंटों में बहुत जगह से जो आगजनी के और वैंडलिज्म के खबर आई हैं। पिछले शाम से ही धीरे धीरे से ये सिचुएशन एस्केलेट करता गया, वायलेंस होते रहे और राज्य के 8 जिलों में अब कर्फ्यू लगाया गया है। सेक्शन 144 जारी है। आज सुबह भी इम्फाल के कुछ इलाकों में जो राज्य का राजधानी है वहां पे कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। तो जो ओवरऑल पिक्चर अभी है कि 7500 से भी ज्यादा लोग अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि कुछ गांव में घरों में आग लगा दी गई है। अब तक लोगों की हताहत होने की खबर है, मगर उसकी कोई औपचारिक पुष्टि राज्य सरकार ने नहीं की है। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक अपील की है लोगों को शांति बनाए रखने के लिए। उन्होंने बात भी जो है प्रोटेस्टिंग ग्रुप है उनको आह्वान किया है कि वो बात करे और बात से जो मामले हैं उनको सुलझाए। और ये जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, इसमें केंद्र गृह मंत्री और केंद्र जो कि होम मिनिस्ट्री है वो भी अपनी निगाह बनाए रखी है। और इसके साथ कल मणिपुर में जो ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च हो रहा था, वो मार्च तो पीसफुल रहा, जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पे हुए, मगर उसके खत्म होते ही धीरे धीरे से कुछ इलाके में हमने देखा कि वहां पे वायलेंस शुरू हो गए। और इसके साथ साथ जो इम्फाल वैली है उसके चारों तरफ जो हिल एरियाज हैं उसको डोमिनेट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, और इम्फाल वैली में ज्यादातर मैते कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये जो फ्रिंज एरियाज है दोनों इलाके वैली और हिल के बीच, ये फ्रिंज एरियाज में ही ज्यादा वहां पे जो आर्सन या फिर वैंडलिज्म के घटनाएं घटी है। और अब ओवरऑल सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा टेंस है, जो हम कह सकते हैं, जो जमीन से हमें खबर आ रही है। मगर सिचुएशन के ऊपर एक कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी के सहयोग से बना के रखने की कोशिश कर रही है। आर्मी ने फ्लैग मार्चेस भी किया है। स्थिति अब भी टेंस वहां पर है जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन अब वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या कहना है और मैरी कॉम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद रत्नदीप मैं आपके पास वापस आता हूं। During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms, and arson have been reported in Imphal, Churachandpur, Bishnupur, Kangpokpi, and More, etc. Precious lives have been lost, besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments and taking all steps to control the law and order situation. तो यहाँ पर आपने सुना जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या कहना है। मैरी कॉम ने भी यहाँ पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील जो है वो की है। रत्नदीप, आपके पास मैं यहाँ पर वापस लौटूंगा। जो मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया में जिक्र कर रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरह की यहाँ पर हुई, ये पूरा मुद्दा आप जरा समझाइए, कैसे शुरुआत हुई, क्यों ये बवाल जो है मचा, जो इस तरह के हालात वहां पर बने? देखिए, इसकी
शुरुआत अगर हम कहें तो पहले हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। मणिपुर की डेमोग्राफी या फिर उसकी ज्योग्राफी अगर हम देखें तो राज्य के जो इम्फाल जो राज्य का कैपिटल है उसके चारों तरफ एक वैली रीजन है और उससे सटा हुआ है पहाड़ी इलाका। तो इम्फाल वैली है, वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मेते कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो नॉन ट्राइबल हैं और वो मेजॉरिटी हैं राज्य में जी। और इस इलाके में ही राज्य के जो 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें 40 विधानसभा क्षेत्र इस इलाके में पड़ते हैं। मगर ये जो लैंडमास है ये राज्य के टोटल एरिया का 10% से कुछ ज्यादा लैंडमास होगा। मगर क्लोज टू 90% जो एरिया है वो पहाड़ों में है, जिनको डोमिनेट करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज। मगर उनके जो एमएलएज हैं वो उनके पास सिर्फ 20 रिजर्व सीट हैं असेंबली में। तो ये एक मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ ट्राइबल एरियाज की हमेशा डिमांड रही है कि उनके एरियाज में डेवलपमेंट कम हो रहा है। मगर अभी रिसेंटली राज्य सरकार ने कुछ फैसले किए, जैसे फॉरेस्ट सर्वे हुआ और इसके बाद कुछ इलाकों में डी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुए। ट्राइबल ग्रुप्स का कहना है कि ट्राइबल लोगों को हैरेस किया गया है फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट हटाने के नाम पे। मगर सरकार का दावा है कि इन इलाकों में नए गांव बस गए हैं और राज्य सरकार का ये भी दावा रहा है कि जो म्यांमार बॉर्डर जो सटा हुआ है मणिपुर के साथ, पोरस बॉर्डर है, वहां से रेफ्यूजीज अब बहुत ज्यादा नंबर में घुस रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा नंबर में घुस रहे हैं क्योंकि म्यांमार में भी एक क्राइसिस चल रहा है। और इसीलिए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले एक हाउस टू हाउस सर्वे करने की बात की है कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है, कौन ओरिजिनल सेटलर्स है, ये निकालने की। ये एक बात भी रही है क्योंकि जो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं मणिपुर या फिर मणिपुर से सटा हुआ मिजोरम या फिर म्यांमार, ये जो कम्युनिटी वाइज ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, मगर मिडिल एक दो दूसरे कंट्री में रहते हैं। तो एक इमोशनल एक इशू है। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले और एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ था मार्च के महीने में, उसके बाद उसमें भी थोड़ी बहुत झड़प हुई थी। इसके बाद मणिपुर सरकार ने कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के साथ जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है, सीजफायर, उसको भी खत्म कर दिया था। और इसके साथ अभी हाल ही में कुछ बातें ऐसी भी निकली है कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स का ये एलिगेशन है कि कुछ उनके चर्च को डेमोलिश किया गया है। मगर सरकार का ये कहना है कि वो सभी गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोच किए हुए थे। तो एक रिलीजियस इमोशनल सेंटिमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है। मगर हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला किया है, जहां पे मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये ऑर्डर दिया था कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो मेतेज है, जो कि नॉन ट्राइबल है और मेजॉरिटी है, इनको भी आप ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, इनको भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में रखा जाए। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी रही है मेती कम्युनिटी की और इसको बहुत ही अपोज करते हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो ये मामला इसी तरह धीरे धीरे से एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में अब उभर के आ रहा है। और अब ये जो कुछ हुआ है यहाँ पर रत्नदीप, हमने देखा कि 8 जिले हैं जहां पर कर्फ्यू जो है इसकी वजह से लगा है। यहाँ पर भी थोड़ा आप स्थिति बताइए, क्या हर जगह पर ऐसे ही जो है नॉन ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच में जो है वो चिंता है, या एक जगह से शुरुआत हुई और वो कई जगह पर उसकी प्रतिक्रियाएं दिखी? देखिए, ऐसे में तो बरसों से मणिपुर में बहुत सारे कम्युनिटीज एक साथ रह रहे हैं। मगर अगर मणिपुर की हिस्ट्री देखें तो इसके पहले भी झड़पें हुई हैं और जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स जिसे हम कह सकते हैं, वो दरार जो है वो है।